लोमड़ी एक गुफा में रहती थी जहाँ उसने 100 मछलियाँ छुपा रखी थीं। एक बूढ़ा भेड़िया बार बार गुफा के पास आकर मछली मांगता, पर चालाक लोमड़ी उसे केवल मछली की हड्डियाँ देती। जब भेड़िए ने पूछा कि उसने इतनी मछलियाँ कैसे पकड़ी, तो लोमड़ी ने सच छिपा लिया कि उसने उन्हें एक बूढ़े आदमी की गाड़ी से चुराया था और झूठ कहा कि उसने खुद मेहनत से पकड़ा है। भेड़िया लोमड़ी से मछली पकड़ने की कला सीखना चाहता था, इसलिए रात में लोमड़ी उसे एक बर्फीली झील पर ले गई और कहा कि लकड़ी से बर्फ तोड़कर अपनी पूंछ पानी में डाल दे, जिससे मछलियाँ खुद आकर फंस जाएंगी। भोला भेड़िया वैसा ही करता रहा और पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह होने पर उसने देखा कि उसकी पूंछ बर्फ में जम गई है। वह कितना भी कोशिश करता, छूट नहीं पाता। तभी गांव वाले कपड़े धोने वहां आए और उसे देखकर गुस्से में उस पर टूट पड़े और बुरी तरह पीटा। अपनी जान बचाने के लिए भेड़िए को मजबूर होकर अपनी पूंछ काटनी पड़ी और वह चुपचाप वहां से भाग गया। जंगल पहुंचकर भेड़िए ने सोचा कि अब वह लोमड़ी को सबक सिखाएगा, लेकिन लोमड़ी ने फिर से उसे लालच दिया कि गाँव में शादी है और बहुत सारा खाना मिलेगा। भेड़िया फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। दोनों रात में गांव के भंडार में घुस गए और वहां का सारा मांस चुराकर खाने लगे। लेकिन लोमड़ी को गांव वालों की आहट सुनाई दी तो उसने भेड़िए से कहा कि वह बाहर जा रही है। जैसे ही लोमड़ी बाहर गई, गांव वाले भंडार में घुस गए और भेड़िए को रंगे हाथों पकड़कर फिर से उसकी धुनाई की और उसे गांव से भगा दिया। लोमड़ी को डर हुआ कि भेड़िया अब जरूर बदला लेगा, इसलिए उसने एक चाल चली। वह खुद को ठंडे पानी में भिगोकर भूसे में लपेटकर बर्फ जैसी सफेद बन गई, जैसे वह भी पिटाई से घायल हो गई हो। जब घायल भेड़िया वहां से गुजरा और लोमड़ी को उस हालत में देखा तो उसे दया आ गई और उसने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वापस उसकी गुफा तक पहुंचा दिया। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, लोमड़ी छलांग मारकर अंदर कूद गई। भेड़िया समझ गया कि वह फिर से धोखा खा गया है। उसने लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ एक जड़ लगी। लोमड़ी गुफा में आराम से रहने लगी क्योंकि मछलियाँ उसकी सर्दियों की जरूरत के लिए पर्याप्त थीं और भेड़िया मजबूर होकर खाली हाथ